हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत ही नजदीक है। कुछ ही टाइम में वो सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं। सो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस, आप लोगों के लिए लेके आए हैं पूरा सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो मैं उर्वशी शर्मा आप सभी के साथ बायोकेमिस्ट्री लेके आई थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में, जो कि फर्स्ट क्लास थी हमारी, आपने अगर नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देखिएगा। क्योंकि क्यों देखनी है? क्योंकि उसमें से बहुत मेजर क्वेश्चंस आते हैं। मेजर क्वेश्चन उसमें से बनता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स था। तो आप पहले जाके उसे देखिएगा, पहले उसे चेक करना कि क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होता है। हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, हमने आपको वहां पे करवाए थे। और ये सभी जो बच्चे बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आईएनसी के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो सिलेबस में है वही करवाया जा रहा है। तो आप सब ही देख सकते हैं विदाउट एनी डाउट, आप लोग देखिएगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलेगा, सॉल्यूशन आपका मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लेके आए सेकेंड यूनिट, जिसको अपन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग पूरा ओवरऑल देखेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, कैसे होता है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, सब कुछ देखेंगे। क्या यूज आता है, कैसे डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रॉपर हम प्रोटीन का आज देखेंगे। इवन हम लोग इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की। आपको जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कार्बोहाइड्रेट में, हमने देखा था प्रॉपरली कि क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, एमसीक्यूज क्या आते हैं। तो हमने कुछ प्रैक्टिस की थी लास्ट क्लास में, तो आप पहले उसको देखिएगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट थे। बाकी उसका जो वीडियो का लिंक है, मैं आपको इस वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जो कि हम लोग लेके आए हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन सेकेंड यूनिट है हमारी बायोकेमिस्ट्री की। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट से। फर्स्टली हम लोग ओवरव्यू करते हैं कि पूरी यूनिट में क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पूरा ओवरव्यू करते हैं। फर्स्टली हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रोटीन का, अमीनो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखना अपने को। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन देखेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, कहाँ वो डाइजेस्ट होता है, और कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन साइट कौन सी है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, वो कैसे केमिकली डिवाइड होता है, क्या वो रिलीज करता है, क्या किस काम में वो आता है, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स देखेंगे हम, इनबॉर्न एरर देखेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन और उसके फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स देखेंगे, इलेक्ट्रोफोरोसिस देखेंगे, उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें हम करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और कैसे कैसे क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी मेजर क्वेश्चन आने के चांसेस है। बहुत बार बहुत इवन हर साल इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या देखेंगे, देखिएगा। हम देखेंगे डेफिनेशन, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, बॉडी में क्या वो यूज आता है, उसका एलिमेंटल कंपोजिशन क्या, किस चीज से वो बना होता है, कौन कौन से एलिमेंट से प्रोटीन बना होता है, और उसकी एनर्जी वैल्यू क्या है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। स्टार्ट करने से आप देखिए प्रोटीन क्या होता है। नॉर्मली प्रोटीन की क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि मेड ऑफ होता है, किससे बना होता है, अमीनो एसिड, जो कि किससे लिंक्ड होते हैं बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइड, अमीनो एसिड्स है दो, ठीक है, दो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। अब ये बॉन्ड जो बना रहे हैं, जिस बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, किस बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं, और दो अमीनो एसिड्स जब एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? दे आर द बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। क्या सिग्निफिकेंस करता है? ये बिल्ड करता है ब्लॉक्स को बॉडी में, ठीक है। बॉडी बनाने में जो बॉडी की मसल्स होती है वो क्या करता है? बिल्ड करता है ब्लॉक्स को बॉडी में, ठीक है। एलिमेंटल कंपोजिशन में हम क्या क्या एलिमेंट्स उसमें आते हैं? प्रोटीन में आता है कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और एंड नाइट्रोजन होता है। और मेनली नाइट्रोजन कितने परसेंट है? इट्स 16%, अप्रोक्स 16% नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट होता है प्रोटीन का, ठीक है। नाइट्रोजन से अपन क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को, या प्रोटीन को सबसे डिफरेंट करने वाला, डिस्टिंग्विश करने वाला, अलग करने वाला कौन सा एलिमेंट होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और उसके एनर्जी वैल्यू क्या होती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 4 किलो कैलोरी हमें प्रोटीन से मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे देखेंगे, आगे देखते हैं। फर्स्टली हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं न्यूट्रिशन के बेस पे। हम लोग प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेस पे? न्यूट्रिशन के बेस पे। हमने को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, ठीक है। फर्स्टली हम बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, सेकंड है नॉन इसेंशियल और थर्ड है सेमी इसेंशियल, ठीक है। तो फर्स्ट है इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल में क्या बोल रहे हैं अपन? जो कि बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, मस्ट, खुद बॉडी नहीं बनाती है, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, इन्हें खुद बॉडी नहीं बनाती है, मस्ट बी टेकन इन डाइट, डाइट के थ्रू हम इसे लेते हैं, बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है बट बॉडी खुद नहीं बना पा रही है, ठीक है, सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करते हैं? उसे डाइट के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है। डाइट के थ्रू हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कैसे पूरी कर रहे हैं? डाइट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक निमोनिक्स दे रखा है पीवीटी टीआईएम HALL, ठीक है। तो इसमें क्या है? फिनाइल एलानिन, वेलिन, थेरोनाइन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथोनाइन, हिस्टिडीन, आर्गिनिन, ल्यूसिन और लाइसिन, ये सारे क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल है। इन्हें अमीनो एसिड्स को थोड़ा आप रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चंस में एमसीक्यू में आ सकते हैं कि कौन सा इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक बार इस पे फोकस कर लेना। नेक्स्ट आते हैं अपन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसमें हम बोलते हैं बॉडी कैन सिंथेसाइज देम, ठीक है। नॉन इसेंशियल क्या होता है? बॉडी खुद उन्हें सिंथेसाइज कर लेती है, बना लेती है, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है? ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन और ट्रायोसिन, ठीक है। ये 4 अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। नेक्स्ट है सेमी इसेंशियल, जो कि क्या है? कि इसेंशियल जरूरी तो है लेकिन इतना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी भी है नहीं भी है, सेमी है दोनों। अब ये रिक्वायर कब होता है? सेमी मतलब जरूरी तो है लेकिन कब रिक्वायर होता है? या तो ग्रोथ में रिक्वायर होता है। ग्रोथ कब होती है? जब वो इन्फेंट्स होता है, बेबी से वो जब ग्रोथ करने स्टार्ट करता है, ठीक है, तो ग्रोथ में जरूरी होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे जरूरी होता है इसकी, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है? ग्रोथ में और प्रेगनेंसी में, ठीक है। और ये कौन कौन सा है? आर्जिनिन, हिस्टिडीन, तो कौन कौन सा होगा? सेमी में आपको पता चल गया। आपको इसेंशियल अमीनो एसिड्स पता चल गया क्या होते हैं, है ना, एग्जाम्पल क्या है इसका, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स पता चल गया कि
नॉन इसेंशियल में कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, कहाँ से अपने को मिलते हैं, कि बॉडी खुद बनाती है नॉन इसेंशियल, ठीक है। और सेमी इसेंशियल मतलब कि कभी कभी रिक्वायर होता है, जैसे ग्रोथ हो रही है तब रिक्वायरमेंट है, प्रेगनेंसी है तब अपने को जरूरत होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फैक्ट। मेटाबॉलिक फैट के बेस पे अपन क्लासिफाई करेंगे प्रोटीन को, ठीक है। मेटाबॉलिक बेस पे अपन कितने में कर रहे हैं, 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। 3 में 3 टाइप से इसके, ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक और बोथ, ठीक है। ग्लूकोजेनिक में अगर हम सिंपली देखते हैं तो ग्लूकोजेनिक मतलब ग्लूकोज, कीटोजेनिक मतलब कीटोस, कीटोन सॉरी जिसे अपन बोलते हैं, और बोथ मतलब दोनों। तो पहले हम देखते हैं हाउ अमीनो एसिड्स आर यूज फॉर एनर्जी। अब हम क्या कह रहे हैं, अमीनो एसिड्स को मतलब प्रोटीन को हम एनर्जी में कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोजेनिक यूज टू सिंथेसाइज ग्लूकोज, ग्लूकोजेनिक जो है अपन उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंथेसाइज करने में ग्लूकोज को, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में अपन यूज करते हैं, तो वो कौन सा हो गया, ग्लूकोजेनिक, जिसका एग्जांपल है एलानिन, ग्लाइसिन, जो कि बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है ये, ठीक है। देन है कीटोजेनिक, कीटोजेनिक मतलब जो कि यूज करते हैं कीटोन बॉडीज को सिंथेसाइज कराने में, ठीक है। फिर प्योरली कीटोजेनिक कौन कौन से हैं, प्योरली कीटोजेनिक ओनली 2 हैं, कौन कौन से, ल्यूसीन और लाइसिन, ठीक है। ओनली 2 कीटोजेनिक है प्योरली कीटोजेनिक। अब बोथ में क्या आता है, जो ग्लूकोजेनिक भी हो और कीटोजेनिक भी हो, ठीक है, कैन फॉर्म बोथ, जो कि ग्लूकोज भी बनाए और कीटोन्स भी बनाए, तो वो कौन कौन से हैं देखिएगा, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और आइसोल्यूसिन, ठीक है। ये आपने देख लिया क्लासिफिकेशन मेटाबॉलिक फैट के बेसिस पे भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, पहले ये देखते हैं अपन। प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं स्टमक में कैसे उसका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फर्स्टली प्राइमरी साइट होती है जहां से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो कहां से होता है, स्टमक से। आपने आपने लास्ट क्लास में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा था, माउथ से हो रहा था। तो आप पहले क्लास में देखना और ये कंपैरिजन याद रखना कि प्रोटीन का कहां से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का कहां से हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन का कहां से हो रहा है, स्टमक से जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। अब कैसे हो रहा है वो देखिएगा। फर्स्टली HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। HCl क्या करता है, डीनेचर्स करता है, तोड़ना स्टार्ट करता है, डिफरेंस डिस्टिंग्विश करता है प्रोटीन को और एक्टिवेट करता है। जैसे ही पता लगा स्टमक में, ठीक है, कि प्रोटीन है, तो क्या होगा, HCl उसे अलग करेगा और एक्टिवेट कर देगा पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्सिनोजन क्या कर देगा, वो एक्टिवेट कर देगा। देन क्या होगा, पेप्सिन क्या करेगा, सेकंड आता है एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन ने क्या किया, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को, किसमें, प्रोटियोज में, प्रोटियोजेस में और पेप्टॉन्स में, दो में ब्रेक करेगा प्रोटीन को, किस किस में, प्रोटियोसिस में और पेप्टॉन्स में, ठीक है। देन रेनिन आएगा, जो कि फाउंड होता है मेनली इन्फेंट में, इन्फेंट में फाउंड होता है कर्लिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को डाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब वो यहाँ पे प्रोटियोस और पेप्टॉन्स बन चुके हैं, ठीक है, पेप्सिन ने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 एंजाइम्स हैं, जिसमें क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम और इंटेस्टाइनल एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, पैनक्रियाटिक एंजाइम में क्या क्या हुआ, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टेज एक्टिवेट होते हैं, किसकी वजह से, एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज की वजह से वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम में क्या होता है, अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज
एंड लास्ट का जो लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, फ्री वो क्या होता है, फ्री अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिक एसिड, फ्री अमीनो एसिड होता है, क्या होता है लास्ट का एंड प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एब्जॉर्प्शन और इसका मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन क्या होता है इसका, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है इसका, स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या अपन क्या बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन जो है उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जो कि रिक्वायर करता है सोडियम और विटामिन B6, ठीक है। कैसे हो रहा है, सोडियम और विटामिन B6 के थ्रू हो रहा है, ठीक है। देन मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, इसमें 3 स्टेप्स हैं अपना, ट्रांस ट्रांस एमिनेशन, डीएमिनेशन एंड यूरिया साइकिल, ठीक है। ट्रांस एमिनेशन से अपन समझते हैं ट्रांसफर हो जाना अमीनो ग्रुप का, ठीक है, टू अ कीटो एसिड, कीटो एसिड्स में, ठीक है, ट्रांसफर होना किसका, अमीनो ग्रुप का कीटो एसिड में, ठीक है। और एंजाइम क्या यूज हो रहा है इसमें, अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर हो रहा है किसमें, अमीनो उसमें कीटो एसिड में। और कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है अपना, कौन सा यूज हो रहा है, अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। देन होता है डीएमिनेशन, ठीक है। देन होता है डीएमिनेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप एज अमोनिया, रिमूवल करना किसको, अमीनो ग्रुप को अमोनिया से, ठीक है, अमीनो ग्रुप का रिमूवल करना अमोनिया से, अमोनिया की तरह निकालना है, रिमूवल कर, है ना। यूरिया साइकिल, देन होता है यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल में क्या कहते हैं अपन, ऑर्निथिन साइकिल, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, ऑर्निथिन साइकिल, जो कि क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक अमोनिया, टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करती है यूरिया में इन द लीवर, ये कहाँ पे ट्रांसफर करती है, कहाँ पे कन्वर्ट करती है, लीवर में जाके, ठीक है। तो हमने एब्जॉर्प्शन पर, डाइजेशन पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, अब हमने मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया यूरिन, सॉरी प्रोटीन का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या डिसऑर्डर्स होते हैं प्रोटीन से, ठीक है, कौन कौन से, मेनली पीईएम होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें अपन दो डिसऑर्डर्स को देखते हैं। फर्स्ट है क्वाशोस्कर, सेकंड है मेरास्मस, ठीक है। क्वाशोस्कर क्या है, क्वाशोस्कर होता है, इसके अपन डेफिनेशन देखते हैं और साइंस देखते हैं क्वाशोस्कर और मेरास्मस के। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, प्योर प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है, प्योरली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, डिस्पाइट, जबकि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है, ठीक है, कैलोरीज प्रॉपर अमाउंट में है पर्सन के, बट प्रोटीन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन का बॉडी में जो लेवल होता है,
प्रोटीन जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे कम है, प्रोटीन की क्या है, डेफिशिएंसी है, लेकिन जो कैलोरीज है वो एडिक्वेट अमाउंट में हमें मिल रही है, ठीक है। देन साइन क्या होते हैं, क्या साइन आता है, क्या क्या साइन हमें देखने को मिलता है, एडिमा दिखता है, सूजन दिखेगी, है ना, मून लाइक फेस, मून फेस हो जाएगा, फ्लैंकी पेंट होंगे, ठीक है, डर्मेटाइटिस होगा, फैटी लिवर होगा, ठीक है। ये सब चीजें किसमें दिखने को मिलती है अपने को, क्वाशॉर्कर में, ठीक है। देन सेकेंडली हम मेरास्मस देखते हैं। मेरास्मस क्या होता है, डेफिनेशन, जिसमें हमें प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, किस किस की, प्रोटीन और कैलोरीज की, ठीक है। साइन क्या होते हैं, एक्सट्रीम वास्टिंग, ओल्ड मैन फेस होगा और नो एडिमा, कोई सूजन नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल पतला पर्सन रहेगा, लीन बॉडी हो जाएगी, बिल्कुल पतला हो जाएगा पर्सन जो है, ठीक है। तो वो किस में देखने को मिलेगा अपने को, मेरास्मस में। क्वाशॉर्कर में क्या दिख रहा था अपने को, कैलोरीज उसके बॉडी में जो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है, बट क्या हुआ, उसके प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा था, उसका स्वेलिंग आ रही थी, मून लाइक फेस, मतलब सूजा हुआ फेस दिख रहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड्स जो कि हमें सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड्स, कौन कौन से कंपाउंड्स हमें अमीनो एसिड से मिलते हैं, ठीक है। हमने ऊपर अमीनो एसिड्स देखे थे, तो उसके देखते हैं, आपको सिर्फ नेम्स इंपॉर्टेंट है, आप नेम्स देखिएगा, ठीक है। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ग्लिसरीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इन सब से क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। टायरोसिन से क्या मिल रहा है, मेलानिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, नियासिन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइसिन से हीम, क्रिटीन, बाइल सॉल्ट और प्यूरिन। नेक्स्ट है आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड और हिस्टिडीन से हिस्टामिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनबोर्न एरर्स ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इनबोर्न एरर क्या होगा जब अमीनो एसिड्स का, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, फिनाइल एलानिन, ठीक है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीन होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं अब जबकि इसमें इन सब की डेफिशिएंसी से क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फिनाइल कीटो यूरिया। फिनाइल कीटो यूरिया किससे होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज की कमी से क्या होता है, फिनाइल कीटो यूरिया, जो कि क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन को लीड करता है, और जब वो पेशेंट यूरिन करेगा तो उसमें से माउजी ऑर्डर आएगी, ठीक है। जब वो यूरिन करेगा तो उसमें से एक गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। सेकंड है एल्केप्टोयूरिया। एल्केप्टोयूरिया को हम बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर, ठीक है। ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर मतलब इसमें क्या होता है, होमोजेंटिसेट जो है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसमें क्या होता है, यूरिन जो होता है वो ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है, ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्बिनिज्म, जिसमें क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी हो जाना ट्रायोनेज की, ठीक है, जो कि कंप्लीटली क्या होता है, मेलानिन पिगमेंट की लैक करता है, कंप्लीट लैक ऑफ मेलानिन पिगमेंट, जिसमें व्हाइट स्किन, हेयर दिखेंगे, ठीक है। अब टायरोसेनिमिया क्या हो रहा है, फेलियर ऑफ मेटाबोलाइज टायरोसिन, ठीक है, फेलियर हो जाना इसमें मेटाबोल टायरोसिन का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की वैल्यूज देखनी है, टाइप्स देखने हैं और इसका एजी रेशियो देखना है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है। उसमें हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। टोटल कितनी वैल्यू होती है प्लाज्मा प्रोटीन की, ये होती है 6.8 to 8.0,
सॉरी 6.0 टू 8.0 ग्राम पर डीएल। टोटल वैल्यू कितनी है 6 टू 8 ग्राम, ठीक है। देन आता है टाइप्स और उसकी वैल्यूज। क्या क्या टाइप्स है, 3 क्लासेस में है, 3 टाइप्स है प्रोटीन के, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन, 3 टाइप्स आ गए अपने। एल्ब्यूमिन की कितना परसेंट चाहिए अपने को, कितना अमाउंट में एल्ब्यूमिन अपने को चाहिए, ये चाहिए होता है 3.5 टू 5.0, ठीक है, 3.5 टू 5 ग्राम पर डीएल। ये क्या होता है, एल्ब्यूमिन अपने को हाई कंसेंट्रेशन में चाहिए होता है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन कितना चाहिए होता है अपने को, 2.0 टू 3.5 ग्राम पर डीएल, ठीक है, जिसमें अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गामा, ठीक है। नेक्स्ट है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम में आता है और ये कितना चाहिए होता है अपने को, 200 टू 400 mg पर डीएल, ठीक है। और इसका एजी रेशो क्या होता है, एजी रेशो देखें, नॉर्मली इसका एजी रेशो क्या होता है 1.2 टू 1, ठीक है। ए और जी का रेशो, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशो कितना है 1.2 टू 1, ठीक है। टू कहां तक, 1.2 से 2 तक, ठीक है। और अगर ये एजी रेशो को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में लीवर डिजीज मिलेगी, किडनी डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है। रिवर्स अगर हो गया तो क्या मिलेगा, किडनी और लीवर डिजीज मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या क्या फंक्शंस हैं, कहाँ का फंक्शंस आ रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन का, है ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्ट में, ऑस्मोटिक प्रेशर में, इम्यूनिटी में, ब्लड क्लॉटिंग में और बफरिंग में। इन सब में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा, एल्ब्यूमिन क्या करता है, मेंटेन करता है ऑन्कोटिक प्रेशर और प्रिवेंट करता है एडिमा को, ठीक है। मेंटेन करता है ऑन्कोटिक प्रेशर, मेंटेन्स ऑन्कोटिक प्रेशर और प्रिवेंटिंग एडिमा, एडिमा प्रिवेंट करता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एल्ब्यूमिन कैरी करता है बिलिरुबिन को, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या है, एक क्या कौन सा प्रोटीन है, जल्दी देखना एक बार ऊपर, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा था ना, जिसकी परसेंटेज हमें सबसे ज्यादा चाहिए थी, ये देखिए एल्ब्यूमिन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या कैरी करता है, बिलिरुबिन को, फैटी एसिड्स को और ड्रग्स को, ठीक है। देन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कैसे, गामा ग्लोब्यूलिन एक्ट करता है एंटीबॉडीज की तरह। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या काम आता है, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन इसेंशियल होते हैं कोगुलेशन के लिए, ठीक है, ब्लड क्लॉट के लिए। अब बफरिंग में काम में आता है, बफरिंग मतलब जो कि एसिड और बेस के जो बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल कंडीशंस देखते हैं, अपने को क्लिनिकली क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है या इसकी एक्सेस होती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी और एक्सेस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा क्लिनिकली, अपने को क्या दिखेगा, प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपोप्रोटीनेमिया होगा और हाइपर गामा ग्लोब्यूलिनेमिया होगा, ठीक है। सो प्रोटीनेमिया में अपन क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंस होती है ऑफ प्रोटीन की प्रेजेंस यूरिन में, ठीक है। यूरिन पास आउट करते टाइम प्रोटीन भी लीक होगा, ठीक है, प्रोटीन भी पास होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और सीवियर एक्सरसाइज की वजह से, ठीक है। हाइपोप्रोटीनेमिया की किस वजह से, हाइपोप्रोटीनेमिया मतलब हाइपो मतलब कमी, किसकी, प्रोटीन की, मिया मतलब ब्लड में, ठीक है। लो ब्लड प्रोटीन, प्रोटीन की कमी हो जाना ब्लड में, किस वजह से होता है, ये होता है लिवर सिरोसिस,
जिससे वो प्रोटीन का सिंथेसिस ही कम कर देगा, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि क्या करेगा, लॉस कर देगा यूरिन में, यूरिन के थ्रू ही लॉस कर देगा, तो उसकी कमी तो होगी ही, ठीक है। हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया क्या हो रहा है, हाइपर मतलब बढ़ जाना गामा ग्लोबुलिन का लेवल, ठीक है, हाई लेवल ऑफ गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। किस वजह से हो रहा है, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस का आपको पता ही है, ठीक है। बाकी बताते हैं हम, ठीक है। हम देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, कि अगर हमने जो प्लेट होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस में, कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज पास कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड करवाते हैं, जिसमें किसमें, देखिए प्रिंसिपल्स देखते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सेपरेशन किस बेस पे हो रहा है, उनके इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे, साइज के बेस पे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम उसका चार्ज और उसके साइज के बेसिस पे क्या करते हैं, प्रोटीन सेपरेट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन माइग्रेट करते हैं एनोड की तरफ, ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, माइग्रेट करते जाते हैं एनोड साइड में, जो कि एनोड क्या होता है, एक पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है, पॉजिटिव साइड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, क्या जाता है, प्रोटीन्स, क्योंकि ये बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज एट एल्केलाइन पीएच, एल्केलाइन पीएच में वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और मीडियम क्या यूज करते हैं हम इसका, सेलुलोज एसीटेट और एगारोस जेल की मीडियम में हम क्या करते हैं, उसे इलेक्ट्रोफोरोसिस करवाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन, स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या होता है, किस ऑर्डर में प्रोटीन माइग्रेट करता है, भागता है प्रोटीन, ठीक है, किस तरफ, एनोड की तरफ। सबसे पहले कौन जाता है, एल्ब्यूमिन सबसे पहले भागता है, ठीक है, फिर अल्फा 1, देन अल्फा 2, देन बीटा एंड देन गामा, गामा सबसे स्लोएस्ट जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल पैटर्न्स देखेंगे हम, ठीक है। नॉर्मल पैटर्न में नॉर्मल, फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस और मल्टीपल माइलोमा, देन क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। नॉर्मल में देखते हैं अपन, जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो इलेक्ट्रोफोरोसिस जब करा रहे हैं हम, ठीक है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस करा रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट 5 बैंड्स दिखेंगे अपने को, 5 बैंड्स दिखेंगे, ठीक है, जिसमें एल्ब्यूमिन जो होगा वो लार्ज पीक पे होगा, ठीक है, ज्यादा और पीक पे रहेगा एल्ब्यूमिन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, एल्ब्यूमिन का मैसिव डिक्रीज होगा, एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगा और अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन इंक्रीज होगा, ठीक है। देन लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में क्या होगा, एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगा और बीटा गामा जो ब्रिज है वो बनेगा, जिसमें क्या होगा, बीटा और गामा का फ्यूज होके एक बेंड बनाएंगे, ठीक है। फिर मल्टीपल माइलोमा में क्या है, शार्प लेकिन नैरो पीक होगा इन गामा रीजन, जिसे अपन एम बेंड भी बोलेंगे, है ना। देन है क्रोनिक इन्फेक्शन, जो कि वाइड इंक्रीज इन द, जो कि क्या होगा, वाइडली इंक्रीज होगा किसमें, गामा बैंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने हैं। फर्स्टली हम देखते हैं स्मॉलेस्ट प्रोटीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन क्या है हमारा, इंसुलिन इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इंसुलिन क्या है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, ठीक है। प्योरली कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स, प्योरली कीटोजेनिक हमने ऊपर देखा था, प्योरली कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स कौन से हैं, इट्स ल्यूसीन और लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है एम स्पाइक इन इलेक्ट्रोफोरोसिस, एम स्पाइक कब करता है इलेक्ट्रोफोरोसिस में,
कब करता है? एम स्पाइक करता है मल्टीपल माइलोमा में, ठीक है। देन बोलते हैं बीटा गामा ब्रिज। बीटा गामा ब्रिज जो कि क्या है, वो कब होता है? लीवर सिरोसिस के टाइम पे बीटा गामा ब्रिज फॉर्म होता है, ठीक है। यूरिया सिंथेसिस साइट क्या है? यूरिया का सिंथेसिस किस साइट पे होता है? ये होता है लीवर में, यूरिया का सिंथेसिस, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन एलिमेंट, प्रोटीन को किस एलिमेंट से अपन कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, अलग करते हैं, ठीक है, वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हमने आपको बताया था जो ऊपर जो स्टार्ट की थी क्लास में, हमने बताया था कि नाइट्रोजन से हम डिस्टिंग्विश करते हैं, नाइट्रोजन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोटीन का, ठीक है। एंड नॉर्मल एजी रेशियो, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेशियो क्या होता है? इट्स 2:1। देन आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप देखिएगा, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चन को याद करना और समझना सबसे पहले कि ये कैसे क्वेश्चंस है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते आ रहे हैं हर सेमेस्टर, हर एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस आपको करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आपको हम लोग लॉन्ग, शॉर्ट, इवन एमसीक्यू भी हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप लोगों का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं हम लोग कि आपको कैसे कैसे स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी कैसे आपको करना है, ओके। सो हियर वी गो, फर्स्ट क्वेश्चन से हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई अमीनो एसिड्स। क्लासिफाई करना है अमीनो एसिड्स को किस बेसिस पे? ऑन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक फैट, और उसके एग्जांपल्स भी लिखने हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अपना डिस्क्राइब डाइजेशन। डाइजेशन को डिस्क्राइब करना है, एब्जॉर्प्शन को डिस्क्राइब करना है, और उसका ट्रांसपोर्ट जीआई सिस्टम में कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उससे अपने को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, बताना है, ठीक है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन मतलब मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कस द टाइप्स, फंक्शंस एंड नॉर्मल वैल्यूज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप्स, उसके फंक्शन और उसकी नॉर्मल वैल्यू, जो कि हमने पूरी क्लास में पढ़ा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। देन डिस्कस करना है एबनॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न इन डिजीज स्टेट। अगर डिजीज स्टेट होती है तो वो किस पैटर्न में शो होंगे, कैसे कैसे बैंड शो होंगे, वो बताना है, जो कि अभी अपन ने रिसेंटली डिस्कस किया है, ठीक है। आपको समझ आ चुका होगा इन फोर्थ क्वेश्चन में या इन चारों क्वेश्चन में कैसे कैसे आंसर देना है। आपको प्रॉपरली आंसर्स इस पीडीएफ में है, आपको इसके पीडीएफ का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके इस पीडीएफ में है। आपको इस क्लास में प्रॉपर प्रोटीन को समझा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस मेनली आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, शॉर्ट नोट्स देनी है अपने को क्वाशोर्कर और मैरास्मस के बीच में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाशोर्कर और मैरास्मस का डिफरेंस। हर साल ये रिपीट होता है क्वेश्चन, सो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। देन है इनबॉर्न एरर ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर हमने पढ़ा था, उसको बताना है अपने को, ठीक है। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन की इंपॉर्टेंस बताने किसमें, मेंटेन करते हैं जब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कॉजेज ऑफ प्रोटीन यूरिया और हाइपोप्रोटीनेमिया। कॉजेज बताने हैं प्रोटीन यूरिया के और प्रोटीनेमिया के, ठीक है। देन बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बायोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है टायरोसिन में, ठीक है। यूरिया साइकिल बतानी है अपने को और उसकी सिग्निफिकेंस बताने, क्यों यूरिया साइकिल जरूरी है। नाउ हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि आपके आगे के लिए भी जरूरी है। इवन सेमेस्टर एग्जाम्स में आजकल एमसीक्यूज भी आ रहे हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग,
तो आपको एमसीक्यूज भी करने हैं, तो हम लोग आपके लिए एमसीक्यूज भी लेके आए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द बॉन्ड, ठीक है, दैट स्टेबलाइज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड। वो कौन सा बॉन्ड है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बाइंड करके रखता है, रोक के रखता है, स्टेबलाइज करता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू दो एमिनो एसिड बंधते हैं, स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा आंसर, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड। कौन सा, इनमें से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, चलिए हम एक बार ऊपर देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको बता रही हूं कि ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको। देखिए, फिनाइल वेलिन ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन अपन ने देखा था ऊपर, देखिए नीचे, ट्रिप्टोफेन इज इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं अपन, एमसीक्यू थर्ड, द एम स्पाइक इन इलेक्ट्रोफोरोसिस इज डायग्नोस्टिक फॉर। एम स्पाइक करता है इलेक्ट्रोफोरोसिस में, क्या क्या डायग्नोसिस में, क्या डायग्नोसिस में मल्टीपल माइलोमा होता है, तब एम क्या करता है, स्पाइक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या बोल रहा है, ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन आर स्टैंडिंग इन सीन इन। ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन कहाँ दिखता है अपने को, किसमें, एल्केप्टोयूरिया। एल्केप्टोयूरिया को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन, ठीक है। द मेन साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इज, यूरिया का सिंथेसिस कहाँ होता है, हमने शॉर्ट उसमें भी पढ़ा था, कहाँ होता है, लीवर में यूरिया का सिंथेसिस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम, एडिमा इन क्वाशोर्कर, ठीक है, एडिमा होना क्वाशोर्कर, ये प्राइमरली किस वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी होती है हमारी, ये डेफिशिएंसी होती है एल्ब्यूमिन की, किसकी, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी से क्वाशोर्कर होता है, ठीक है। विच अमीनो एसिड इज प्रिकर्सर फॉर पिगमेंट मेलानिन। पिगमेंट मेलानिन किस अमीनो एसिड का प्रिकर्सर है, ये होता है टायरोसिन, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग इसे श्योर कर लेते हैं एक बार फिर, क्या बोल रहा है ये, मेलानिन। यहाँ में हमने पढ़ा था, देखिए, टायरोसिन, डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज, एज किसके लिए लगता है, एंजाइम के लिए, तो किसकी डेफिशिएंसी होता है, टायरोसिन की, ओके, सही है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रिवर्सल ऑफ एजी रेशो। एजी रेशो का अगर रिवर्स हो जाता है, इज मोस्ट कॉमनली सीन इन, किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है लिवर सिरोसिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन इज अप्रोक्सीमेटली, नाइट्रोजन का परसेंटेज प्रोटीन में कितना होता है, इट्स 16%, ठीक है। 16% नाइट्रोजन कहाँ मिलता है अपने को, प्रोटीन से, मतलब प्रोटीन में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो वो होता है 16%। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, इन इलेक्ट्रोफोरोसिस द स्लोएस्ट माइग्रेटिंग प्रोटीन इज, स्लोएस्ट कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन फास्टेस्ट है, और गामा ग्लोब्यूलिन क्या है, सबसे स्लोएस्ट है, ठीक है, गामा। देन बीटा गामा ब्रिज इन इलेक्ट्रोफोरोसिस कब होता है, बीटा गामा ब्रिज कब बनता है, अपन ने देखा था बीटा गामा ब्रिज बनता है लिवर सिरोसिस में, ओके। नेक्स्ट मेन फाइनल लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन अपन लेके आए हैं 12th क्वेश्चन, विच प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के लिए अपना कौन सा प्रोटीन जरूरी होता है? हमारा होता है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? गामा किसके लिए? प्रोटीन, प्रोटीन के लिए, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन के लिए। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमने आज प्रोटीन भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ। बाकी इसी कंटिन्यूटी से जुड़े रहिए हमारे लिए, हमारे साथ। आप नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर सिलेबस करवा दिया जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय, ऑल द बेस्ट।